नेल्सन मंडेला, राष्ट्रीय मुक्तिदाता और उद्धारकर्ता। नेल्सन मंडेला। आरंभिक जीवन। मंडेला का जन्म 18 जुलाई 1918 को मेओजो ईस्टर्न के दक्षिण अफ्रीका संघ में गेडेला हेनरी मफा के निस्वा और उसकी तीसरी पत्नी नेकीफ्यू नोस्केनी के यहाँ हुआ था। वे अपनी माँ नोस्केनी के प्रथम और पिता की सभी संतानों में 13 भाइयों में तीसरे थे। मंडेला के पिता हेनरी मेओजो कस्बे के जनजातीय सरदार थे। स्थानीय भाषा में सरदार के बेटे को मंडेला कहते थे, जिससे उन्हें अपना उपनाम मिला। उनके पिता ने उन्हें रोलहिल्ला प्रथम नाम दिया था, जिसका खोजा में अर्थ उपद्रवी होता है। उनकी माता मेथोडिस्ट थी। मंडेला ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा क्लार्कबेरी मिशनरी स्कूल से पूरी की। उसके बाद की स्कूली शिक्षा मेथोडिस्ट मिशनरी स्कूल से ली। मंडेला जब 12 वर्ष के थे तभी उनके पिता की मृत्यु हो गई। मंडेला ने 3 शादियां की, जिनसे उनकी 6 संतानें हुई। उनके परिवार में 17 पोते पोती थी। अक्टूबर 1944 को उन्होंने अपने मित्र व सहयोगी वाल्टर सिसलू की बहन इवलिन मेस से शादी की। 1961 में मंडेला पर देशद्रोह का मुकदमा चलाया गया, परंतु उन्हें अदालत ने निर्दोष पाया। इसी मुकदमे के दौरान उनकी मुलाकात अपनी दूसरी पत्नी नोम जामो विनी मिडी किलाजा से हुई। 1998 में अपने 80वें जन्मदिन पर उन्होंने ग्रेस मेकल से विवाह किया। नेल्सन ने 1952 में कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए एक कानूनी फर्म की स्थापना की। नेल्सन की बढ़ती लोकप्रियता के कारण उन पर प्रतिबंध लगा दिया गया। वर्ग भेद के आरोप में उन्हें जोहान्सबर्ग के बाहर भेज दिया गया। उन पर प्रतिबंध लगा दिया गया कि वे किसी भी बैठक में भाग नहीं ले सकते। सरकार के दमन चक्र से बचने के लिए नेल्सन और ऑलिवर ने एक एम प्लान बनाया। एम का मतलब मंडेला से था। निर्णय लिया गया कि कांग्रेस को टुकड़ों में तोड़कर काम किया जाए तथा परिस्थिति अनुसार भूमिगत रहकर काम किया जाए। प्रतिबंध के बावजूद नेल्सन क्लिप टाउन चले गए और वहां कांग्रेस के जलसों में भाग लेने लगे। उन्होंने वहां उन सभी संगठनों के साथ काम किया तो अश्वेतों की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कर रहे थे। सरकार के दमन चक्र के कारण नेल्सन का जनाधार बढ़ रहा था। रंगभेद सरकार आंदोलन तोड़ने का हर संभव प्रयास कर रही थी। इसी बीच कुछ ऐसे कानून पास किए गए जो अश्वेतों के हित में नहीं थे। नेल्सन ने इन कानूनों का विरोध किया। विरोध प्रदर्शन के दौरान ही शार्पविले शहर में पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर गोलियों की बौछार कर दी। लगभग 180 लोग मारे गए। सरकार के इस क्रूर दमन चक्र ने नेल्सन का अहिंसा पर से विश्वास उठ गया। अत्याचारों की पराकाष्ठा को देखते हुए एएनसी ने हथियार बंद लड़ाई लड़ने का फैसला लिया। एएनसी के लड़ाके दल का नाम स्पीयर ऑफ द नेशन रखा गया तथा नेल्सन को इसका अध्यक्ष बनाया गया। सरकार इस संगठन को खत्म करके नेल्सन को गिरफ्तार करना चाहती थी, जिससे बचने के लिए नेल्सन देश के बाहर चले गए और अदीस अबाबा ने अपने आधारभूत अधिकारों की मांग करने लगे। इसके बाद अल्जीरिया गए, वहां गोरिल्ला तकनीक का प्रशिक्षण लिया। उसके बाद मंडेला लंदन चले गए, जहां उनकी मुलाकात फिर से ऑलिवर टाम्बो से हुई। लंदन में विपक्षी दलों के साथ मिलकर उन्होंने पूरी दुनिया को अपनी बात समझाने का प्रयास किया। राजनैतिक जीवन। 1943 में वो पहले अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस के कार्यकर्ता के रूप में शामिल हुए। उसके बाद एएनसी यूथ लीग के संस्थापक बन गए। 1944 में उन्होंने एवलिस मेस नामक महिला से विवाह कर लिया और 3 संतानों का जन्म हुआ, लेकिन 1957 में उनका तलाक हो गया। इसके बाद नेल्सन मंडेला ने वकालत पास की और उसके साथ ही ओलिवर टोम्बो के साथ जोहान्सबर्ग में वकालत करने लगे। उन दोनों ने मिलकर रंगभेद के खिलाफ आवाज़ उठाई थी। इसी कारण 1956 में उनके साथ 155 कार्यकर्ताओं पर मुकदमा लगाया गया, जिसे 4 साल बाद खत्म कर दिया गया। 1958 में उन्होंने माडी किलेजा नामक महिला से दूसरा विवाह किया, जिसने नेल्सन मंडेला को जेल से छुड़ाने में अहम भूमिका अदा की थी। 1960 में एएनसी पर प्रतिबंध लग गया, जिसके कारण नेल्सन मंडेला को भूमिगत होना पड़ा था। अब उन्होंने देश की अर्थव्यवस्था के लिए एक अभियान चलाया। इस कारण उन पर हिंसक कार्रवाई का आरोप लग गया और उन्हें बंदी बना लिया गया। अब उन्होंने स्वयं के बचाव में प्रजातंत्र, स्वतंत्रता और समानता के विषय में विचार व्यक्त किए।
1964 में उन्हें आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई गई। दक्षिण अफ्रीका के लोग मंडेला को व्यापक रूप से राष्ट्रपिता मानते थे। उन्हें लोकतंत्र के प्रथम संस्थापक, राष्ट्रीय मुक्तिदाता और उद्धारकर्ता के रूप में देखा जाता था। 2004 में जोहान्सबर्ग में स्थित सैंडटन स्क्वायर शॉपिंग सेंटर में मंडेला की मूर्ति स्थापित की गई और सेंटर का नाम बदलकर नेल्सन मंडेला स्क्वायर रख दिया गया। दक्षिण अफ्रीका में प्रायः उन्हें मदीबा कहकर बुलाया जाता है, जो बुजुर्ग के लिए एक सम्मान सूचक शब्द है। नवंबर 2009 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने रंगभेद विरोधी संघर्ष में उनके योगदान के सम्मान में उनके जन्मदिन 18 जुलाई को मंडेला दिवस घोषित किया। 67 साल तक मंडेला के इस आंदोलन से जुड़े होने के उपलक्ष्य में लोगों से दिन के 24 घंटे में से 67 मिनट दूसरों की मदद करने में दान देने का आग्रह किया गया। मंडेला को विश्व के विभिन्न देशों और संस्थाओं द्वारा 250 से भी अधिक सम्मान और पुरस्कार दिए गए हैं। 5 अगस्त 1962 को उन्हें मजदूरों को हड़ताल के लिए उकसाने और बिना अनुमति देश छोड़ने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। उन पर मुकदमा चला और 12 जुलाई 1964 को उन्हें उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई। सज़ा के लिए उन्हें रॉबिन द्वीप की जेल में भेजा गया, किंतु सज़ा से भी उनका उत्साह कम नहीं हुआ। उन्होंने जेल में ही अश्वेत कैदियों को लामबंद करना शुरू कर दिया था। जीवन के 27 वर्ष कारागार में बिताने के बाद अंततः 11 फरवरी 1990 को उनकी रिहाई हुई। रिहाई के बाद समझौते और शांति की नीति द्वारा उन्होंने एक लोकतांत्रिक और बहुजातीय अफ्रीका की नींव रखी। 1990 में श्वेत सरकार से हुए एक समझौते के बाद उन्होंने नए दक्षिण अफ्रीका का निर्माण किया। वे दक्षिण अफ्रीका एवं समूचे विश्व में रंगभेद का विरोध करने के प्रतीक बन गए। संयुक्त राष्ट्र संघ ने उनके जन्मदिन को नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया। 1990 में भारत ने उन्हें देश के सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया। मंडेला भारत रत्न पाने वाले पहले विदेशी हैं। 10 मई 1994 को मंडेला अपने देश के सर्वप्रथम अश्वेत राष्ट्रपति बने। नवंबर 2009 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने रंगभेद विरोधी संघर्ष में उनके योगदान के सम्मान में उनके जन्मदिन 18 जुलाई को मंडेला दिवस घोषित किया। विचार: शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियार है जिससे आप दुनिया को बदल सकते हैं। मैं जाति से बहुत नफरत करता हूँ। मुझे यह बर्बरता लगती है, फिर चाहे वह श्वेत व्यक्ति से आ रही हो या अश्वेत व्यक्ति से। विशेष रूप से जब आप जीत का जश्न मनाते हों और जब कभी अच्छी बातें होती हैं, तब आपको दूसरों को आगे रखकर पीछे से नेतृत्व करना चाहिए और जब भी खतरा हो आपको आगे की लाइन में आना चाहिए। तब लोग आपके नेतृत्व की सराहना करेंगे। मेरे देश में लोग पहले जेल जाते हैं और फिर राष्ट्रपति बन जाते हैं। अगर आप एक आदमी से उस भाषा में बात करते हैं जिसे वह समझता है तो वह उसके दिमाग में जाती है। वही अगर आप उसकी अपनी भाषा में बात करते हैं तो वह उसके दिल में उतरती है। मैंने यह सीखा कि साहस डर का अभाव नहीं था, बल्कि इस पर विजय थी। बहादुर आदमी वह नहीं है जो डर को महसूस नहीं करता है, बल्कि वह है जो उस डर को भी जीत ले।